ग्रेटर कैलाश सीट से आप प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मेरी सीट से बीजेपी उम्मीदवारों के लिए कई नाम चल रहे हैं, जिसमें मीनाक्षी लेखी और स्मृति ईरानी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि कोई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हो। सौरभ भारद्वाज ने प्रवेश वर्मा के मामले में चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमीशन बन चुका है। अब तक उन्हें प्रवेश वर्मा के डिस्क्वालीफाई करने की कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन डिस्क्वालीफाई नहीं किया। ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और दिल्ली सरकार में मौजूदा मंत्री सौरभ भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी, वैसे तो आपका जीतने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अभी तक, लेकिन आज जब नामांकन करने जा रहे हैं, कालका जी मंदिर गए, हनुमान मंदिर आए, भगवान से क्या मांग रहे हैं? क्योंकि जीत का अनुभव है लेकिन फिर भी नर्वसनेस है क्या? नहीं, मैं हर बार जो है हमारा यही रूटीन रहता है। हम अपने 3 चुनावों के अंदर कभी भी जो है कोई बहुत बड़ी रैली नहीं निकालते। कुछ लोग जो है, क्योंकि ये कागजी कार्रवाई होती है, कुछ लोग जाते हैं, वो कागजी कार्रवाई करते हैं और एक शुभ काम से पहले कालका मंदिर जाते हैं और हनुमान मंदिर आते हैं। ये हमेशा का रूटीन रहा है, इस बार भी है। और लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं। मुझे लगता है कि चुनाव में आप कितनी मेहनत करते हैं उसका फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जब आप एमएलए रहे 5 साल तक, उस वक्त तक में आपने क्या मेहनत की उसका फर्क पड़ता है, जनता याद रखती है। यही वजह है कि बीजेपी आपको बहुत बड़ी चुनौती मान रही है और अभी तक आपकी सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं दे पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ये बात मालूम थी कि ग्रेटर कैलाश में उन्हें दिक्कत होगी। उनके सर्वेज में भी उनके लिए दिक्कत जो है शुरू से आ रही है और उनके द्वारा ये माना जा रहा है कि जो लोकल जीके के अंदर जो बीजेपी के लोग हैं, वो जितने भी उनके कैंडिडेट हैं, वो सब एक बार मेरे से 1 बार 2 बार जो है चुनाव यहाँ पे लड़ चुके हैं और अच्छे से हार चुके हैं। तो उनके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी इमेज भी अच्छी नहीं है ग्रेटर कैलाश के अंदर। तो वो चाह रहे हैं कि कोई बड़ा नेशनल लेवल का आदमी यहाँ पे आया जाए, तो चुनाव में थोड़ा सा जो है हमें भी यहाँ पे फंसाया जाए। की चर्चा आपने भी सुनी होगी, जैसे मैंने कईयों के नाम सुने हैं, जैसे मीनाक्षी लेखी जी का नाम चल रहा था, फिर अब स्मृति ईरानी जी का नाम चल रहा है, पर पता नहीं कि जो है ये लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। और लड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। जीके वालों को भी जो है अच्छे लोग जो है देखने के लिए मिलेंगे। एक आखिरी सवाल, नई दिल्ली विधानसभा को लेकर बहुत चर्चा है। कल अरविंद केजरीवाल ने भी नामांकन भरा, प्रवेश वर्मा ने भी। आपने एक ट्वीट किया तो अरविंद केजरीवाल ने उस पर कहा कि प्रवेश वर्मा चाह रहे हैं कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं, क्या कहना है? देखिए, प्रवेश वर्मा चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन कतई नहीं चाह रहा है कि प्रवेश वर्मा डिस्क्वालीफाई। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे TN सेशन। मैं स्कूल जाता था उस वक्त और मुझे भी TN सेशन का नाम पता था। मतलब मुझे 2 ही नाम पता था, एक प्रधानमंत्री का नाम और एक TN सेशन का नाम। और ये भी पता था कि अगर इलेक्शन चल रहे हैं तो प्रधानमंत्री को भी डर है कि TN सेशन चाहेंगे तो उनको भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये रुतबा होता था इलेक्शन कमीशन का। आज पूरी की पूरी मर्यादा तार तार कर दी गई है। ये स्थिति आ गई है कि दुनिया भर के हाई कमिश्नर जो दिल्ली के अंदर अलग अलग एम्बेसीज में रहते हैं, वो रोज़ अखबार को पढ़ रहे हैं कि क्या प्रजातंत्र है इस देश का, कि खुल्लम खुल्ला नोट बांटे जा रहे हैं, साड़ियाँ बांटी जा रही हैं, जूते बांटे जा रहे हैं, बेडशीट बांटी जा रही है और वोट मांगा जा रहा है। फिर क्या चुनाव रहेगा इस देश का? अब तक इलेक्शन कमीशन को प्रवेश वर्मा को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया? प्रवेश वर्मा के लिए इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन सीधे तौर पे प्रवेश वर्मा के साथ मिलके, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके इस देश के प्रजातंत्र की हत्या कर रहा है। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी जो है वो सीधा आरोप चुनाव आयोग पर भी लगा रही है कि जिस तरह से प्रवेश वर्मा के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग जो है वो अपनी आंखें मूंद कर बैठा है और मांग ये की जा रही है कि प्रवेश वर्मा का जो नामांकन है उसको खारिज करना चाहिए और चुनाव आयोग को उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। कैमरा पर्सन जयदीप के साथ अंजलि सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।